Example number 2, an electrician has to repair an electrical fault on a pole of height 5 meter. She need to reach a point 1.3 meter below top of the pole to undertake the repair of work. Means ये आपको फिगर दी हुई है, ये खंबा है, बिजली का खंबा है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, राइट। उसको पाना है, शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। मीन्स टॉप से उसको 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ तक पहुँच गई तो फिर वो पोल में जहाँ फॉल्ट है उसको इजीली अटेंड कर सकती है, इस खंबे को अटेंड कर सकते हैं। उसको यहाँ तक तो सीढ़ी लगानी नहीं थी, थोड़ा नीचे ही लगाते हैं नॉर्मली। दैट मीन्स 1.3 मीटर पर उसको सीढ़ी लगानी है। अब द क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच inclines an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. मीन्स इस लेंथ की ये जो लैडर है, मीन्स सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए वो बताओ, सो दैट वो इस पोल के सहारे जब खड़ा करेगी तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट मीन्स जैसा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इसकी लैडर की हमको क्या बतानी है, पहले तो लेंथ ऑफ द लैडर बतानी है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ पूछ रही है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये जो फुट ऑफ द लैडर है, मीन्स जो सीढ़ी के पाए हैं वो किस दूरी पर रखे, किस ये डिस्टेंस मीन्स DC, वो डिस्टेंस भी हमें पता लगाना है। सो दैट कि लैडर 60 डिग्री का एंगल पोल के साथ बनाएगी और लैडर का जो टॉप होगा वो 1.3 मीटर होगा फ्रॉम द पोल टॉप। यदि ये 1.3 मीटर है और ये 5 मीटर है तो दैट मीन्स ये एग्जैक्टली कितना होगा, ये 3.7 मीटर। मीन्स BD की हाइट 3 पर, मीन्स ग्राउंड से 3.7 मीटर हाइट पर उसको रखना है लैडर का टॉप, और बॉटम कितना रखना है वो हमें बताना है। 60 डिग्री का एंगल दिया है और लैडर की लेंथ, मीन्स ये साइड पता लगानी है और ये साइड पता लगाना है। तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ पे एंगल D इज़ अ राइट एंगल, 60 दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, तो आप ये साइड निकाल सकते हो, लैडर निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स सॉल्व इट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जस्ट रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो यदि ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये बेस हुआ ये। सेम वे में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि ये थीटा है तो बेस क्या होगा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी लैडर की लेंथ। सेम वे में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। तो मैं ये आपको ना बार बार रिमाइंड कराऊंगा बिकॉज वी आर लर्निंग। सो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी वो आपको इन तीनों को बस याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है। तो 60 के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल हाइट है BD इज़ द परपेंडिकुलर वेयर DC इज़ द बेस एंड लैडर जो है, जो लैडर की जो लेंथ है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। अब जब ये आपको ये क्लियर है तो यू कैन ईजीली सॉल्व इट। लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, एक चीज़ सॉल्व करने से पहले इन्होंने एक और चीज़ दी है, यू मे टेक √3 एज 1.73। मतलब जब आप √3 को लिखेंगे तो उसकी जगह आप 1.73 भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन द फिगर वी विल राइट दिस वे, इन द फिगर द इलेक्ट्रिशियन इज रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट B तक पहुंचना है ऑन द पोल AD। दिस इज द पोल जहां तक उसकी लैडर को पहुंचना है। सो BD इज इक्वल टू क्या होगा, AD माइनस AB। BD हमने यही तो निकाला 3.7, सो दैट इज 5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3.7। तो हमको ये मिल गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन से साइन 60, इस एंगल का 60, साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो BC, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा ही आ गया। साइन 60 की वैल्यू आपको याद है ना, क्या होती है, √3/2। देन BD दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, रख दो 3.7। BC हम नहीं मालूम है लैडर की लेंथ, तो BC की निकल आई। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, BC ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे ये 2, 3.7 × 2 अपॉन √3। अब इन्होंने √3 दिया था, कितना यूज़ करना है 1.73। तो राइट इट डाउन, 3.7 × 2 अपॉन 1.73। अब 1.73 से यदि आप डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 4.28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आपका निकला है। तो BC मीन्स लैडर की लेंथ आपकी निकल आई 4.28 मीटर। क्यों लिखा, क्योंकि ये डायमेंशंस मीटर में दी हुई हैं, पोल की हाइट हमें मीटर में दी हुई है। और हमने अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिखा, क्योंकि ये 0.28 के बाद भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 डिजिट तक लिख के छोड़ दिया। इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ज़रूरी है। आपने राउंड ऑफ किया है। दैट इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.28 मीटर। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए।
नहीं तो नहीं पहुंच पाएगी ऊपर। सेकंड, तो हमने लैडर मिल गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है 60 डिग्री, तो ये निकाल सकते हो, कोई भी फार्मूला यूज़ करो। आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो भी निकलाएगा, या tan थीटा यूज़ करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो भी निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू। तो हमने tan थीटा यूज़ किया, tan 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के 60 की वैल्यू मालूम है √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन डी सी। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू निकाले, कितनी आई 3.7 अपॉन √3। √3 की वैल्यू दी है 1.73, पुट इट डाउन, तो इसको आपने लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया 2.14 मीटर, राइट। तो हमारा क्या आ गया कि यहाँ से डी सी की वैल्यू 2.14 मीटर निकलाई। तो यही पूछा था कि लैडर की लेंथ कितनी है वो निकलाई, और डीसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.14 मीटर में रखूँगे। जब मैं इतना दूर लैडर को रखूँगी तो इट विल ऑलवेज मेक 60 डिग्री। मेरी लैडर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। तो लैडर को ही मुझे आगे पीछे करना होगा सो दैट इट मेक्स 60 डिग्री एंगल। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम।